किसानों के आंदोलन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है और इसी पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है सुरेश शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे आखिर किस तरह से सरकार किसान आंदोलन के सामने क्यों झुक गई। क्या यूपी चुनाव को लेकर के या उपचुनाव में मिले शिरकत को लेकर के सरकार डर गई है, किसानों के सामने झुकना पड़ा है। इसी बात को लेकर के या सुरेश शर्मा जी से बात कि सबसे पहले तो किसान आंदोलन आज जीत गया है, मतलब किसान जीत गया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच इस आंदोलन से बहुत ऊपर है। इस आंदोलन जो किसान कर रहे हैं यह देश किसानों का है, यह कृषि प्रधान देश है और इस पे बहुत तरह की वार्ता करने का ऑप्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया था, लेकिन जो किसान के कुछ लोग हैं उस वार्ता कर के इसको सॉल्व करने के दिशा में अपनी सहमति नहीं जताई और यह आंदोलन जो है वह जो बढ़ते जा रहा था इससे आम पब्लिक को तकलीफ़ हो रही थी। कई एक जगह कोर्ट ने भी इस आंदोलन को बहुत समर्थन देने की बात नहीं किया था, लेकिन जनता के हित में अगर जनता को तकलीफ़, दिल्ली वाले को, बॉर्डर वाले लोग को आने में जाने में बहुत तरह की तकलीफ़ हो रही है, उससे लोग परेशान हो रहे हैं। उन आंदोलनकारी को लगता है कि इस परेशानी के वजह से प्रधानमंत्री इस पर विवश होकर सोचेंगे। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने जनता के हित में एक मौका दिया है इन किसान भाइयों को कि आप इसको सोचिए, हम इसको वापस ले रहे हैं, लेकिन आप इसमें सोचिए कि यह आंदोलन उन गरीब किसान जो आज आहत हो रहे हैं उनके बारे में भी, जो समृद्ध किसान है, जो बड़े किसान हैं, उनको, उन गरीब किसानों के बारे में सोचने का एक मौका उन्होंने दिया है कि इस मौके को सोच करके फिर आपस में एक बेहतर सहमति से हम जो है सो उन किसानों को भी और बड़े किसानों को भी सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की जनता काफ़ी उस बॉर्डर घेराव से और उस बॉर्डर घेराव पर अगर जो सरकार जाती करती या अपना आक्रोश व्यक्त करती तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए सरकार इसको विड्रॉ की है और समृद्ध किसान, आंदोलनकारी किसान, हमारे किसान भाई जो हैं उनको ये मौका मिला है कि वो सबके लिए सोच करके इस पर पहल करें और आगे भी प्रधानमंत्री और जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो खुला है दरवाज़ा, वो बात करेंगे। तो इसका विकल्प और बेहतर क्या हो सकता है वह होना चाहिए। विपक्ष का तो आरोप है कि किसानों के सामने झुक गई है सरकार। चुनाव जो है यूपी में, जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुआ, आपकी पार्टी को शिरकत करना पड़ा, बहुत सारे कम सीट मिले और उसके साथ ही उपचुनाव में भी बहुत सारा झटका लगा है। तो यूपी चुनाव के झटके को देखते हुए नहीं लग रहा है आपको? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं थी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं थी। वहाँ सीपीएम और ममता जी का ही राज्य कायम था। सीपीएम जिस तरह से चला रही है, सरकार चला रही थी, ममता जी भी उसी पैटर्न को अख्तियार किए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें बदलाव लाने के लिए अपना प्रयास किया और वह प्रयास बहुत सफल हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आज देखिए कि इनके कै ठो एमपी और एमएलए थे, लेकिन आज तो एमएलए और एमपी वहाँ हैं। यह सिग्नल है कि आगे बंगाल का भविष्य ठीक होगा और प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार वहाँ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।
तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है सुरेश शर्मा जी, और नगर से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया है और 3 कृषि कानून वापस लेने की जो बात कही है उसी पर पूरी बात हमारे साथ कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।